हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है। पीछे की जो वीडियो थी बेटा उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। तो आज हम ओम्स लॉ शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। देखो, हमने यहाँ पे कोई कंडक्टर लिया है जिसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो हमें पता है बेटा बैटरी में जो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और हमें ये भी पता है जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसकी तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मीन्स करंट बनेगा, क्योंकि फ्लोइंग चार्ज, ठीक है, वो क्या कहलाता है, करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनता होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो बेटा अपनी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो करंट बनता होता है कन्वेंशनल करंट, जिसके बेस पे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी ड्राइव करते हैं कि बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है। तो पहला है कन्वेंशनल करंट। ठीक है। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें मिलती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कन्वेंशनल करंट टर्म। ठीक है। फिर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमें डायरेक्शन मिलती है वो क्या कहलाता बनता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा। ठीक है। अब देखो जो डायग्राम है इसमें हमें क्या शो हो रहा है बेटा, जो कन्वेंशनल करंट है वो अपोजिट है बेटा किसके, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बेटा क्या है, अपोजिट है इलेक्ट्रॉनिक करंट की। तो बेटा जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें सिर्फ हम स्टडी करते हैं ओनली कन्वेंशनल करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन वाले की। ठीक है। अब हम करेंगे बेटा टाइप ऑफ करंट। देखो बेटा हमें करंट की डेफिनेशन पता है, क्या है करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा बेटा कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक, वैसे ही बेटा इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है बेटा, जब कोई स्मॉल मात्रा में कोई चार्ज फ्लो करता है थोड़े टाइम के लिए, मीन्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड ए इंस्टेंटेनियस करंट भाई। ठीक है। आई डी डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है बेटा, जो थोड़े समय के लिए थोड़ा सा चार्ज फ्लो करे। द इंस्टेंटेनियस करंट ये हमें कहाँ पे दिखाई देता है बेटा, किसी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। देखो बेटा हमने किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा है, एक बार पे क्या होगा, पहले फुल्ली चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा, जैसे धीरे धीरे चार्ज होगा और एक सैचुरेट पॉइंट पर आगे से क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फिर होता है बेटा डिस्चार्ज, जैसे हमने उस सेल कैपेसिटर को कहीं जोड़ दिया, ठीक है, मीन्स तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर। तो चार्ज सारा फ्लो करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। जैसे बेटा पहले मैक्सिमम होगा फिर धीरे धीरे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वेरिएबल और नॉन वेरिएबल करंट, मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में। द करंट है सेम डायरेक्शन बट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम रहे बेटा, उसकी क्या हो बेटा, सॉरी डायरेक्शन सेम रहे, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज होती रहे भाई, वो क्या कहलाता है बेटा हमारा वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म है करंट भाई। ठीक है। ये बेटा देखो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग शो किया कैसे कैसे वैल्यू करंट की वेरी कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल बेटा। आगे है बेटा स्टडी करंट और डीसी करंट, जिसको डायरेक्ट करंट। देखो बेटा जो हमारी बैटरी से निकलने वाला जो करंट होता है वो क्या कहलाता है बेटा, डायरेक्ट करंट मीन्स डीसी करंट। तो डायरेक्ट द करंट हैविंग सेम डायरेक्शन एंड ए सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है। जिसकी मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी बेटा क्या रहे, सेम रहे टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा, वो क्या कहलाता है हमारा स्टडी करंट या डीसी करंट। ये हमें बैटरी में दिखाई देता है बेटा। ठीक है। तो क्या रहता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। फिर आता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में देखने को मिलता है बेटा, हमारा अल्टरनेटिंग एसी करंट बेटा। ठीक है। अल्टरनेटिंग मीन्स अल्टर वेल, यही समझ में आ रहा है कि वैल्यू चेंज होना। द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली, मीन्स वो करंट बेटा जिसके मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है। एंड डायरेक्शन चेंज, फिर एक पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन है चेंज होती रहे बेटा, वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे ये साइकिल दी गई बेटा, ठीक है, ये हमारे अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल है बेटा। ठीक है। ये बेटा अपने कुछ करंट, ठीक है, करंट की डेफिनेशंस, ठीक है, जो टाइप है करंट के। फिर बेटा एक अलग वर्ड आता है जो स्पेशल बात में देखो नोट कर लेते हैं, ये ट्रांजिएंट करंट। ठीक है। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है बेटा, देखो आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है तो हमें लाइटनिंग दिखाई देती है बेटा। ठीक है। मतलब बिजली कड़कती है, तो द फ्लो ऑफ चार्ज इन लाइटिंग, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है बेटा लाइटिंग में, देखो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है बेटा। ठीक है। तो वहाँ पे जो करंट बनता है वो क्या कहलाता है बेटा, ट्रांजिएंट
करंट भाई, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिएंट करंट, या ये कहें तो कुछ टाइप है करंट के बेटा। अब करते हैं बेटा ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या है बेटा, क्या कहता है ओम्स लॉ। हम ये वैसे देखिए तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 10th में भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है बेटा, ओम्स लॉ एक रिलेशन ड्राइव करवाता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर। तो क्या कहता है ओम्स लॉ, इट स्टेट दैट, या इट स्टेट्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कि कोई भी जो कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस कंडक्टर के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल हमने अप्लाई करवाया बेटा। ये ठीक उसी तरह से बेटा जिस तरह हमारा जो मैकेनिकल टर्म में हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो स्ट्रेस वगैरह वाले ने हुक्स लॉ वगैरह पढ़ा था ना बेटा, सेम वैसे ही है, ठीक है। इस उसमें स्ट्रेन कांस्टेंट रखा था, इसमें हम क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं बेटा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा मैथमेटिकली, आई डायरेक्टली वी, आई क्या है भाई करंट, वी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बट हम इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, वी डायरेक्टली आई, इसको स्टडी करने के लिए। तो इस कांस्टेंट साइन को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको यूज कहते हैं बेटा हमें आर से नोट करते हैं, ठीक है, आर, ठीक है बेटा। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई कांस्टेंट, ठीक है। इस आर को हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं बेटा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन या डिडक्शन बोलते हैं जिसको हम, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम डिडक्शन करेंगे ओम्स लॉ का कहाँ से, हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो बेटा हमने रिलेशन निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, आई एन क्या था, आई हमारा एन ए ई वी डी था बेटा, ठीक है। अगर हम वी डी, लेकिन हमने वी डी की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी बेटा, ई क्या हमारा चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास, टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पोटेंशियल अपॉन लेंथ या डिस्टेंस। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पुट कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी ये बन गई। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, तो देखो एन ई ए, ये हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो बेटा टर्म बनती है एन ई ए एन ई स्क्वेयर टॉर्क डॉट वी एम एल, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे वी को हम इधर ले जाएं, या आई वी बन गया, और इसको हम उल्टा कर दें वी अपॉन आई, तो एम एल ऊपर चला जाएगा, ए एन ई स्क्वेयर टॉर्क के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, हमें पता है आर, इसको इस जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा आर का, क्या नाम दे देता है आर, क्योंकि बेटा मास भी कांस्टेंट है, लेंथ भी, एरिया भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज भी, और रिलैक्सेशन टाइम भी, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को नाम देती है आर, और ये हमारा क्या बनता है ओम्स लॉ, ठीक है। ये बेटा हमारा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया ओम्स लॉ, वी डायरेक्टली आई, ठीक है। ये है भाई ओम्स लॉ बेटा। अब बात करते हैं, देखो हर चीज़ की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन, देखो बेटा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की क्या क्या कमियां हैं, तो हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमें देखो क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, बट एक कुछ वैल्यू पे जाकर करंट मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है बेटा पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये किस में दिखाया है ग्राफ, किसका बेटा, गुड कंडक्टर, किसी अच्छे कंडक्टर का। तो ये ग्राफ क्या शो करता है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है करंट भी इंक्रीज कर रहा है, बट कंडक्टर में हमें पता है बेटा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जो उसकी वजह से बेटा लार्ज अमाउंट करंट फ्लो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कितनी में स्मॉल वैल्यू करंट पे, ठीक है। तो मीन्स ये ग्राफ है नॉन वेरिएबल बन गया बेटा, ठीक है, मीन्स वेरिएबल हो गया, ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा बेटा, इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो ये क्या होगी बेटा, कमी होगी कि कोई भी गुड कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर बेटा, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, ये हम आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे ग्राफ शो किया गया है पोटेंशियल और करंट के बीच में, यहाँ पे पहले वैल्यू इंक्रीज दिखाई गई, बाद में वैल्यू डिक्रीज दिखाई गई बेटा। तो देखो गैलियम आर्सेनाइड इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो जब उसके ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाई करवाते हैं बेटा अक्रॉस द एंड, देन देयर इज नॉन लीनियर रिलेशन, एक नॉन लीनियर रिलेशन बनता है बेटा वी एंड आई के बीच में। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर भी ओबे नहीं कर रहे भाई ओम से लॉ को, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी बेस पे देखो बेटा हमें कुछ स्पेशल टर्म ड्राइव करते हैं, जैसे ओमिक डिवाइस। तो ये ओमिक डिवाइस क्या होंगी बेटा, तो वो डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे न करती हूँ। अभी हमने देखा बेटा जैसे कुछ जैसे
डिवाइस थी जो ओम्स लॉ को ओबे कर रही थी या ओबे नहीं कर रही थी। तो ओमिक में जो डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, सॉरी शायद मैं उल्टा बोल गया था कि ओबे नहीं करेंगे, ओबे नहीं कर रही हो ना बेटा, उनको हम बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइस। तो जो ओबे करती हैं ओम्स लॉ को वो हो जाएंगे हमारी ओमिक डिवाइस, जैसे बेटा वायर, रजिस्टर वगैरह, ठीक है। फिर आता है नॉन ओमिक, वो भी जो ओबे न करें, जो ओबे न करें उनको हम बोल देंगे नॉन ओमिक डिवाइस, जैसे बेटा थर्मिस्टर और डायोड, ठीक है बेटा। आया समझ में? ये कुछ कमियां हैं ओम्स लॉ की, जिसमें हमें जिसके बेस पे हमने दो टर्म ड्राइव कर दी ओमिक की, एक ओम्स की, एक ओमिक डिवाइस, एक नॉन ओमिक डिवाइस। ये डिवाइसेज को हमने डिवाइड कर दिया बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है हमारा भाई ओम्स लॉ, ठीक है बेटा। ये तो हमारा ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा इस रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जो आर हमने कांस्टेंट लिया है, ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू, क्या कुछ नोटेशन यूज करेंगे इसके लिए, कैसे कैसे यूज होगा इसका, देखो, ठीक है। देखो बेटा हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब हम जो मैकेनिक्स की बात करके आए थे बेटा मोशन की, वहाँ पे हमें देख जब हम चलते हैं तो हमें हमारे ऊपर एक फिक्सन लगता है बेटा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है, अगर चार्ज अब फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई चीज़ तो जरूर होगी वहाँ पे जो उसका अपोज कर रही होगी बेटा। तो जो अपोज करती है ना उस करंट का, ठीक है, वो अपोज किसकी वजह से, क्योंकि बेटा देखो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो बेटा एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलिजन होता है उनके अंदर। उस कोलिजन की वजह से जो अपोजिशन बनता है बेटा, ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन, वो अपोजिशन क्या कहलाता है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, जो फ्लो करने वाला करंट का अपोज करता है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, आर वी अपॉन आई। इसके एसआई यूनिट क्या लेके चलते हैं बेटा, वी वोल्ट, आई एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या दूसरे वर्डों में कहें तो ओम्स, ठीक है। क्या भाई, ओम, ठीक है। ये इसका सिंबल है एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं 1 ओम को बेटा, किसको, 1 ओम। 1 ओम कब होगा बेटा, जब इफ़ वोल्टेज भी कितना हो 1 वोल्ट और करंट कितना हो 1 एम्पियर, उस टाइम में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा बेटा कितना होगा, 1 ओम। तो कैसे लिखेंगे, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी मटेरियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है किसी भी मटेरियल के अक्रॉस, कितना हो बेटा, 1 वोल्ट। तो वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उस मटेरियल के अंदर वो कितना हो, 1 एम्पियर। तो करंट कितना, जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 ओम होगी भाई, ठीक है। आया बेटा समझ में, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर है डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, जिन जिन फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, आर डायरेक्टली या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन्स आर डायरेक्टली एल। सेकेंड है बेटा resistance is inversely proportional to the area of a cross section, that mean R inversely 1 by A, A is area of a cross section बेटा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ टर्म दिखते हैं, देखो नोट जो स्पेशल टर्म डाली गई है, क्या, इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर हम किसी लेंथ की कंडक्टर को बेटा अगर डबल कर देते हैं तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल। ये किस केस में होगा, जब बेटा हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख रहे हैं, ठीक है, और किसी भी क्वांटिटी को चेंज नहीं करवा रहे हैं भाई, ठीक है। इफ़ वी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर द रेजिस्टेंस इज हाफ, अगर किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम डबल करवा रहे हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो क्या हो जाएगी बेटा, हाफ। तो अब इसमें भी हमें वही बात ध्यान रखनी है बेटा, उस जब हम लेंथ को चेंज करते हैं तो और कोई चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, वैसे ही अगर हम एरिया चेंज कर रहे हैं तो हमारा लेंथ और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो जो एरिया अगर डबल करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वैल्यू हाफ, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डबल, ठीक है। ये था बेटा अपना ओम्स लॉ, ठीक है, और रेजिस्टेंस, ठीक है, कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर है डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट आगे अपनी वीडियो आएंगी बेटा उसमें हम करेंगे रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। थैंक यू भाई।